तो चलिए हम लोग आज पहले मैथ पढ़ते हैं, क्लास 10th का एनसीईआरटी। सबसे प्रथम जो चैप्टर है उसको एक्सप्लेन करके अच्छा से मैं आपको बताऊंगा, उसको बढ़िया से देखिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार कमेंट कर लीजिए कि साउंड कैसा आ रहा है, प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, ताकि हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं। ठीक है, जो लोग भी जुड़े हुए हैं प्लीज ओके ओके। तो चलिए आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कमेंट कर लेंगे साउंड कैसा है। ठीक है, मैं वादा करता हूं मैथ कहीं दिक्कत नहीं होगा, एक एक पॉइंट ढील करके बताऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, और जिनको क्लास लेना है, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्रज्ञा एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप क्लास ले पाइएगा। ठीक है, जिनको क्लास लेना है सब कुछ मैं बता दूंगा, कैसे आपको क्लास ज्वाइन करना है, क्या करना है। ठीक है, तो मैं बताऊं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का जो प्रथम चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो चलिए पहले हम लोग वास्तविक संख्या को समझते हैं, फिर चैप्टर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों और ज्यादा डील से करके आपको देखना है तो क्लास लेना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ आते हैं, पहले हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या को समझते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम क्लास में कोशिश करेंगे टोटल चैप्टर समाप्त हो जाए, एक भी क्वेश्चन बाकी न रहे, संपूर्ण अध्याय समाप्त करके छोड़ेंगे हम। ठीक है, चलिए एक छोटा सा परिभाषा बताएंगे, डिफिनेशन बताएंगे, फिर क्लास को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, एक रियल नंबर आप सिर्फ जान जाइए, रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, फिर बाद में हम लोग चलेंगे वास्तविक संख्या क्या है, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। एक परिभाषा आपके लिए, इसका चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर क्या है। ठीक है, आप लोग को पता होगा ही, लेकिन इसको थोड़ा सा मेरे बताए गए परिभाषा को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग होगा, डिफरेंस होगा, लेकिन बेटर होगा। ठीक, तो वास्तविक संख्या कहने का मतलब आप देखिए इसका नाम क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। स्पष्ट क्लियर समझ में आ रहा होगा, नाम से ही समझ में आ जाता है कि आखिर है क्या, नंबर है लेकिन वास्तविक है, नंबर है लेकिन क्या है, वास्तविक। तो आपको पता चलता होगा कि जो नंबर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाता है वही अवास्तविक होता है, बाकी सब वास्तविक है। रूट के अंदर माइनस वाले को छोड़ करके बाकी सब क्या है, वास्तविक। मतलब रूट के अंदर माइनस में आता है तो कहने का ऋणात्मक पूर्णांक है, क्या है, ऋणात्मक। रूट के अंदर चला गया माइनस तो क्या है, यह ऋणात्मक है, या क्या है, ऋणात्मक। अगर रूट के अंदर ऋणात्मक चला गया तो वह क्या हो गया, अवास्तविक, मतलब ऋणात्मक। और यह क्या है, रूट है, रूट मतलब क्या, वर्गमूल। रूट का मतलब क्या हुआ, वर्गमूल। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो वह अवास्तविक होगा, यानी काल्पनिक होगा। और ऋणात्मक को छोड़ करके दुनिया का सारा संख्या इसमें डाल दीजिए, वह क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, तो परिभाषा याद रखिए, कोई भी संख्या जैसे रूट 10 भी डाल दें ये भी वास्तविक है, रूट 5 डाल दें भी क्या है, वास्तविक। दुनिया का सारा संख्या, अगर 2 भी आप देखते हैं, 2 किसका वर्गमूल है, 4 का वर्गमूल है। 1 किसका वर्गमूल है, तो 1 का वर्गमूल है। ठीक है, अगर आप 3 करते हैं, 3 किसका वर्गमूल है, 9 का वर्गमूल। जितनी संख्याएं हैं वो किसी न किसी संख्या का क्या है, वर्गमूल है। तो आप बिल्कुल याद कीजिए कि अगर हम माइनस वाले संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वह अवास्तविक आएगा, आप प्लस वाला का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, वास्तविक आएगा। ठीक है, तो परिभाषा आपको रट जाना है कि धनात्मक संख्या के वर्गमूल को वास्तविक संख्या कहा जाता है। द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी धनात्मक संख्या के वर्गमूल को क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या, और ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या बोलते हैं, क्योंकि जितनी संख्या है वो किसी न किसी संख्या का वर्गमूल है। तो धनात्मक संख्या का ही वर्गमूल होगा, लेकिन माइनस का निकालेंगे तो क्या होगा, अवास्तविक होगा, काल्पनिक होगा। तो परिभाषा क्या रखना है आपको, आप परिभाषा रट जाइए। देखिए आपको याद कर लेना है, धनात्मक संख्या क्या निकालना है, धनात्मक संख्या कहा जाता है। तो क्या देखा आपने, धनात्मक संख्या के वर्गमूल को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसको हम ऐसे इंग्लिश में भी लिख दीजिए, इंग्लिश में भी याद रखिएगा, दोनों परिभाषा आपको आना चाहिए। द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर
पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, तो धनात्मक संख्या का जितना वर्गमूल होगा उसको क्या बोलेंगे हम, वास्तविक संख्या बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आप क्या कीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, जो आप लिखेंगे वही सही है। ठीक है, केवल रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दुनिया का सारा संख्या वास्तविक है, 2 3 5 माइनस प्लस कुछ वो लिखिए, बटा बटा उटा जो लिख लीजिए, रूट में 3 ऐसे भी होगा, कुछ भी लिखेंगे, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। सारे नंबर को हम वास्तविक संख्या कहेंगे, सिर्फ शर्त क्या है कि रूट में माइनस नहीं होना चाहिए। बस एक छोड़ देना है, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। इसको छोड़कर बाकी सारी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है। तो बोले दुनिया के सारी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। केवल रूट के अंदर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो एक बात आप याद कर लीजिए, वास्तविक संख्या को आपको याद कर लेना है। ठीक है, वास्तविक संख्या के बाद दो बातें आपको समझना और एक आपको समझ लेना है इस चैप्टर को देखने के लिए। ठीक है, एलसीएम, ठीक है, और एक समझ लेना है एचसीएफ। ठीक है, दो बात समझ लेना है, फिर हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एलसीएम को, आखिर एलसीएम क्या है। इसको बोलेंगे लोएस्ट कॉमन, ठीक है, मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। हिंदी थोड़ा सा बढ़िया से याद कीजिएगा। देखिए उसमें क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर में महत्तम समापवर्तक होता है, और ये क्या होता है, समापवर्त होता है। हिंदी बढ़िया से याद रखेंगे, लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त याद रहेगा। ये लघुत्तम समापवर्त है, और वो क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, यही याद रखना है, हिंदी याद रखिएगा, मतलब हिंदी में बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए आपको ट्रिक तो लाखों करोड़ ट्रिक होते हैं, लेकिन ट्रिक अभी आपको नहीं सीखना, आपको क्या सीखना है, थ्योरी जानना है, थ्योरी जानना है। तो एक थ्योरी आपको याद कर लेना है। इसमें क्या याद करना है, जिससे की सहायता से हम लघुत्तम भी निकाल लें और महत्तम भी निकाल लें। तो दोनों को जानिए, पहला एलसीएम हो गया, दूसरा हमको क्या जान लेना है, दूसरा जान लेना है एचसीएफ, एचसीएफ। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होगा, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, एचसीएफ थोड़ा बढ़िया दिखेगा, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन, एफ है तो फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें क्या होगा, महत्तम समापवर्तक, क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, अब आपको एक तरीका जानना है, ट्रिक आपको बताएंगे, ट्रिक तो बताएंगे, एक सेकंड में कितना हो बड़ा लघुत्तम महत्तम होगा ना, आप निकाल पाइएगा। ठीक है, लेकिन आपको अभी ट्रिक नहीं जानना, आपको क्या जानना है, तरीका सीखना है कि आखिर रियल तरीका क्या है लघुत्तम महत्तम का। ठीक है, चलिए, तो एक संख्या लेकर मैं बता दूं, बाद में यूक्लिड प्रमेय आपको जानना है। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, उन्होंने अपना प्रमेय दिया था, और उसी प्रमेय के सहायता से आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों सीख लेना है। लेकिन एक जनरल तरीका बताता हूं जो बचपन से सीखते आए थे। तो यूक्लिड प्रमेय को आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा तरीका सीख लीजिए, फिर आपको मैं बताऊंगा। अगर मानते कोई संख्या दिया है, मानते 5 दिया, 10 दिया, 15 दिया, 25 दिया, और कहता है इसका एलसीएम निकालिए, तो बहुत सारे बचपन से तरीका आप लोग क्या कि ऐसे ऐसे करके बनाते आए हैं, तो सारे तरीका को छोड़िए। ठीक है, एक मैं जनरली तरीका बताता हूं जो हमेशा काम आएगा, हमेशा काम आएगा। ठीक है, वही तरीका आप याद रखिएगा। ट्रिक तो 1 करोड़ होंगे बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन 1 करोड़ ट्रिक को हटाइए, आपको क्या करना है, सिर्फ एक तरीका याद रखना है और बनाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका आपको एलसीएम इतना का एलसीएम निकालना है, चाहिए एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही कटाएंगे, वही तरीका अपनाएंगे। लेकिन देखिए कितना आसान से बनेगा। ठीक, जिससे कटता हो कटाइए, यही आपने सीखा, तो 5 से कटता है, कटा दिए, 1 5 10 5 3 15 25। ठीक है,
सिंपल। अब देखिए कोई नहीं कट रहा है, तो अगर कहता है आप सीखे हैं कि एलसीएम निकालिए, ये ना सीखे हैं जी, तो सबको गुना कर देते हैं, ठीक है। 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5 से क्या हो गया 10, 5 3 15, 150। लघुत्तम क्या हो गया 150 हो गया। जैसे 5 10 10 3 30, 30 5 150 एलसीएम हो गया। अगर इसी के कहते नहीं आप एचसीएफ बताइए, तो यहीं से एचसीएफ निकल जाएगा। तो ये सबको गुना किया एलसीएम। अब देखेंगे किससे, इस साइड में कौन अंक है, तो इस साइड में कौन अंक है, सिर्फ 5 अंक है, ठीक है। मतलब 5 से सब कटा था, जिससे कटा होगा वो एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ 5 है, तो यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एचसीएफ 5 निकल गया, एलसीएम कितना हो गया 150 हो गया। ठीक, एक और बताते हैं, एक और बताएंगे तो समझ में आएगा। ट्रिक भी बता दूंगा मैं आपको, ट्रिक भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन देखना है कौन सा इजिली है। 10 20 30 40 50 कुछ भी हो गए, हमने लिख दिया। इसका हमने निकालना है क्या, लघुत्तम महत्तम दोनों। तो इसे कटाइए, 2 से काटिए, ठीक है। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 15 दूना 30, 25 दूना 50 मैंने कटा दिया, ठीक। फिर कटा 1, 5 दूना 10, 5 3 15, 50 25। अब कटेगा, अब तो सब नहीं करता है। तो अब आप इसका एलसीएम जब निकालिएगा तो यही नहीं करते, सबको गुना करते थे, करेंगे 2 गुना 5 गुना, ठीक है। और 1 मिनट, गुना के चिन्ह 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। ये नहीं है जी। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 3 60, अच्छा 25 30, 300 हो गया। कितना गया 300। और इसका कहता नहीं आप एसीएफ बता दीजिए, तो एसीएफ मैंने क्या बताया था कि इधर जो रहेगा उसको गुना करेंगे, 2 गुना क्या हो गया 5, एसीएफ क्या हो गया 10। तो इस तरह आप आसानी से एलसीएफ एसीएफ निकाल पाएंगे। तो ये तो हो गया जनरली तरीका हो गया। अगर आप कहेंगे ना सर ट्रिक बताइए, तो ट्रिक भी बनाया जा सकता है, ट्रिक भी आपको बता सकते हैं। तो ट्रिक तो देखिए, ट्रिक अगर देखना चाहते हैं, मान लीजिए इसी सवाल को अगर कोई कहता ना आप क्या करो 10 का 20 का 30 का और 50 का ट्रिक से आप एलसीएम बनाइए। तो देखिए ट्रिक से अगर एलसीएम बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा संख्या को देखते हैं, सबसे बड़ा संख्या जब ट्रिक होगा, ट्रिक अगर देखना चाहते हैं ट्रिक से बनाइएगा एलसीएम, तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कोई भी दिया होगा उसमें सबसे बड़का ढूंढिएगा। बड़का कौन है 50। अब देखिएगा इसमें कौन कौन छुटका है जिससे भाग लगता है, 10 से भाग लगता है तो 10 पचे 50, तो इसको काट दीजिए। 20 से भाग नहीं लगता है, 30 से भाग नहीं लगता है, अब शांत हो जाइए। अब क्या कीजिए, इसमें देखिए 30 जो है 20 जो है 20 जो है, इसमें कौन कौन संख्या है जिससे भाग लगता है और किस किस संख्या से भाग, फैक्टर कर लेंगे। इसका क्या करेंगे फैक्टर, तो 10 दूना क्या हो गया 20, तो मतलब 10 से भाग लगता है 2 से भाग नहीं लगता है, तो इस 2 को उठाकर यहाँ रख दीजिए। देखिए 2 जगह बांटिए, किससे भाग लगता है किससे नहीं लगता है, यानी 20 से भाग नहीं लग रहा था, लेकिन 10 गुना 20 किए तो 10 से भाग लगा, 10 बजे 50, और 2 से भाग लगा, लेकिन 2 की वजह से भाग नहीं लग रहा था, तो हम 2 यहाँ लेके चले आएंगे, ठीक है। फिर से देखिए 20 को 2 जगह बांटे, इस 10 से भाग लगा, और कहिए 2 से भी भाग लगता है, लेकिन जब दोनों गुना कर देते हैं 20 हो जाता है, तब तो भाग नहीं लगता है। मतलब इस 2 आया था जिसकी वजह से 10 से भाग नहीं लग रहा था, तो हम 10 छोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 30 को देखिए 10 तिहाई 30, तो 3 की वजह से इसमें भाग नहीं लग रहा था, लेकिन 10 से भाग लगेगा, तो इस 3 को यहाँ उठा कर लाएंगे और इसको गुना करेंगे। 6 6 पचे 30, कितना आ गया 300, आएगा नहीं। एक और बनाएंगे तो समझ में आएगा। आप सोचेंगे कैसे आ गया, मान लीजिए 8 7 1 मिनट 8 16 24 आ गया, ठीक है। अगर इसको ट्रिक से आप बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, सबसे बड़का ढूंढेंगे। सबसे बड़का कौन है 24 है। देखिए इसमें क्या 8 3 के 24 भाग ले कट जाए, 16 और 24 में भाग नहीं लग रहा है, तो 2 जगह बांटिए, जिससे भाग लगता है उससे, नहीं लगता उससे, तो 8 गुना 3, तो 8 3 का 8 से भाग लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 यहाँ क्या होगा 72। यही आपका एलसीएम हो गया। तो ट्रिक से आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपको यह तरीका सीखना है, यह तरीका सीखना है। तो आप क्या समझे, मैंने आपको बताया कि वार्षिक संख्या क्या है, तो हमने बताया कि धनात्मक संख्या के वर्गमूल को वार्षिक संख्या कहा जाता है, और ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। और मैंने आपको एलसीएम का फुल फॉर्म बताया, एचसीएफ का फुल फॉर्म बताया, एलसीएम निकालना बताया और एचसीएफ निकालना बताया। अब जानना है आपको क्या, यूक्लिड प्रमेय। क्या जानना है आपको, यूक्लिड प्रमेय, ठीक है। तो यूक्लिड प्रमेय जानने के पहले हम लोग चैप्टर पे आते हैं, 1 मिनट चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। यहाँ आइए, तब फिर आपको यूक्लिड प्रमेय बताएंगे। देखिए एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यहीं से हम शुरू कर देते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड का एक सिंपल प्रमेय था, याद कर लेना है, यूक्लिड प्रमेय।
जो बचपन में हमने प्रमेय सीखा था उसी प्रमेय को थोड़ा सा इधर उधर तोड़ मरोड़ कर इन्होंने लिख दिया, कह दिया, आपने नाम दे दिया, बोला यूक्लिड प्रमेय। हमने क्या पढ़ा था, भाज्य बराबर, जब भाग देते हैं तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष पढ़े। तो इन्होंने भाज को कहा कि आप ए मानिए, भाजक को बी मानिए, भागफल को इन्होंने कहा क्यू मानिए, शेष को क्या कीजिए आर मानिए, और लिख दीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही हो गया यूक्लिड का प्रमेय। कहीं भारी नहीं है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर को ही क्या बोलेंगे, यूक्लिड का प्रमेय बोलते हैं या यूक्लिड एल्गोरिदम बोलते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, इसको याद रखना है। यही यूक्लिड का प्रमेय है जिसमें ए को भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल, आर को शेष बोलते हैं। इसको याद कर लेना है, ये आपका यूक्लिड प्रमेय है। अब यूक्लिड के प्रमेय से आपको सीखना है महत्तम निकालना। आपको सीखना क्या है, एचसीएफ निकालना, महत्तम निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। देखिए इसको ऐसे हम लोग बचपन में सीखे थे, किसी अंक में जब भाग देते हैं, मानते हैं हम ए में अगर हम बी से भाग देते हैं, ठीक है, तो भागफल क्या आएगा, क्यू आएगा, और शेष क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो बीच वाले को भाज्य बोलेंगे, भाजक, भागफल और शेष, रेस्ट बोलते हैं। ओके, तो ऐसे बचपन से में आप लोग सीखे थे, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है ही, ठीक। तो चलिए हम लोग इस यूक्लिड का प्रमेय का प्रयोग करके इसका महत्तम निकालना सीखेंगे, इसका महत्तम निकालना सीखेंगे। तो देखिए एक सवाल सॉल्व करके बताता हूँ। अगर कोई बात और जानना होगा आपको तो कमेंट कीजिएगा, कहिएगा सर ये चीज बताइए, उसको फिर मैं आपको बताऊंगा, काफी बेटर तरीके से बताऊंगा। और मैं वादा करता हूँ कि यदि आप एप्लीकेशन पर मैथ ज्वाइन करते हैं तो आपका मैथ सुपर नहीं होगा तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। तो मैथ में हीरो ना बना दिया, जीरो से हीरो ना बना दिया, तो फिर जो कहिएगा सो। यानी मैथ में जीरो से हीरो बनाकर छोड़ूंगा, आप सिर्फ ज्वाइन तो कीजिए। देखिए यहां आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना सीखना है। तो जब भी दो संख्याओं, तीन संख्याओं, चार संख्या, जितना संख्या दिया हो मतलब नहीं रहता है। आपका बस एक ही रहना चाहिए तरीका कि उसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इतना ढूंढिए। तो देखिए इसमें बड़ा छोटा ढूंढ लेंगे। तो यहाँ आप क्या करेंगे, जब भी हल करेंगे तो बड़ा छोटा ढूंढेंगे, ठीक है। तो बड़ा क्या है, 225 है, छोटा कौन है 135 है, तो ग्रेटर देन क्या करेंगे 135 कर देंगे। 225 बड़ा है 135 से, ठीक है। अब लिखेंगे, तरीका है तो लिखना है। अब यूक्लिड प्रमेय से देखिए कितना आसान से बनेगा। अब यूक्लिड प्रमेय से, इतना इजी तरीका, एकदम खोआ की तरह लगेगा, आपको मजा आ जाएगा। चलिए यूक्लिड प्रमेय से या यूक्लिड एल्गोरिदम से लिखेंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, बड़का बराबर लिखिए, बड़का बराबर छोटका। क्या करना है, बड़का बराबर क्या करना है, छोटका। अब देखिए छोटका में कितना से गुना करें कि बड़का से आस पास आ जाए, माने बड़का नहीं तनी से कम रहे। तो अगर हम 2 से गुना करें तो 135 गुना क्या 270 हो जाता है, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो अब 2 से नहीं गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, 1 से करेंगे। यानी क्या करेंगे, बड़का बराबर छोटका लिखेंगे, छोटका में देखेंगे कितना से गुना करें कि बड़का से तनी कम रहे, ज्यादा ना हो। तो 2 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, तो हम 1 से गुना कर लेंगे। तो 1 से गुना करेंगे, 135 में 1 से तो कितना हुआ 135 से हुआ, तो 225 यहाँ लिख दीजिए साइड में, ठीक है। उसमें से 135 क्या कीजिए घटा लीजिए, 0 और 12 से 3 गल 9, तो कितना आ गया 90। जो घटेगा उसको यहाँ लिखेंगे। फिर इन दोनों में बड़का ढूंढिए, कौन है 135, तो यहाँ लिखेंगे, और 135 इसमें छोटका कौन है 90। फिर छोटका में देखिए ऊपर की तरफ कितना से गुना करें ताकि बड़का से तनी कम रहे। अगर 2 से गुना कर दें तो 9 दूना 18, 180, इससे ज्यादा आ जाएगा। और तो 2 से नहीं गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे 1 से, तो 90 का 90 रह गया। अब 90 135 में से घटा लीजिए, इस 135 से 90 गया तो कितना होगा 5, 13 में से 9 गए, 9 4 13, कितना बचल 45, तो यहाँ लिख देंगे क्या 45। फिर इन दोनों में बड़का ढूंढिए, बड़का कौन है 90, छोटका कौन है
45। अब देखिए इस 45 में कितना से गुना करें कि इसके आसपास आ जाए, चाहे बराबर ही आ जाए। तो 2 से गुना करेंगे तो 45 गुना क्या होगा 90। तो यहाँ क्या करेंगे 2, 90 का 90 आ गया और 90 में से 90 गया 0। यहाँ कोई शेष नहीं बचा, कोई शेष नहीं बचा। तो 45 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब यह 45 की वजह से पूरा कट गया। तो 45 से आपका क्या हो गया महत्तम हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः HCF बराबर 45। बोलिए कहीं शक होगा तो बोलिएगा। मजा आना चाहिए, मैथ के क्लास में मजा आएगा ही आएगा। अगर आप मेरे मैथ के क्लास में ज्वाइन करते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलिएगा, फिर बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, आपको समझा कर ही छोड़ूंगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको मैथ समझ में ना आए, वो भी मेरे क्लास में, यानी हीरो बनाकर छोड़ूंगा, ठीक है।